तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। Good morning, everyone. Ready, everyone? Good morning. Good morning. Good morning, Yashi. Okay. Good morning, Yashi. Uh, चलिए पट्टी बांध दीजिए। शांति से पद्मासन में बैठ जाएं। अपने आप को कंफर्टेबल करें और ध्यान मुद्रा में आ जाएं। फिर अपने मन को शांत रखें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब आपको
धीरे धीरे गहरी सांसें लेनी है। सबसे पहले आप सांस लेंगे और 5 सेकंड तक रोकें। फिर सांस को बाहर निकालें, धीरे धीरे निकालें। फिर 5 सेकंड रुकें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों का क्रम इसी प्रकार रखें और 21 बार सांस लेवें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें।
1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें।
फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें और फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। फिर 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें। अब सांस को और गहरा और नियंत्रित करते जाएं। अब महसूस करें आपके शरीर में ऊर्जा का बहाव हो रहा है। अब यह ऊर्जा रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के ऊपर तक जा रही है। धीरे धीरे महसूस करें कि आपके रीढ़ के निचले हिस्से से ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपकी हर सांस के साथ यह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र की ओर बढ़ रही है। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। 5 सेकंड तक रोकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। ऐसा क्रम आप 20 बार करेंगे। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें
और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें। फिर से करें। सांस को रोकें और इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और ऊर्जा को वापस नीचे जाने दें।
महसूस करें यह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय कर रही है। अब अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और महसूस करें यहाँ से एक दिव्य चमकदार प्रकाश निकल रहा है। महसूस करें इस चमकदार प्रकाश को। धीरे धीरे ये प्रकाश बढ़ रहा है और शक्तिशाली बनता जा रहा है। और अब यह ऊर्जा इस सारे मस्तिष्क और शरीर में फैल रही है। महसूस करें अब आप एक अंतर्ज्ञान की अवस्था में आ गए हैं। अब इस अंतर्ज्ञान की अवस्था में थोड़े समय रहें और महसूस करें कि आपको अंतर्ज्ञान हो रहा है। महसूस करें आपको बहुत सारी चीजों का पता चल रहा है।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और धीरे धीरे सांस लें। 5 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, 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 गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब अपने आप को धीरे धीरे रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और परमात्मा का आभार व्यक्त करें और अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रब करें और 1 मिनट तक शांति से बैठे रहें और इस ऊर्जा को महसूस करें। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अब अपनी डायरी और पेन और थोड़ा सा होश संभाल लीजिएगा। क्योंकि जिस दिन अपन एक साथ वो लाइफ का मैनुअल पूरा बनाएंगे, कोई बात छूटने ना पाए, जो चीज ना समझ में आए बिल्कुल पूछें आप। ठीक है। सो आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है, अभी जो अपनी जो करंट आइडेंटिटी है ना, ठीक है, फाइन, वो हमारी लाइफ की सराउंडिंग को क्रिएट कर रही है। ठीक है। हमारी लाइफ की सराउंडिंग को क्रिएट कर रही है। और वो क्यों क्रिएट कर रही है? क्योंकि हमारे अंदर जो एक्चुअली के अंदर जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लोग मिल रहे हैं। राइट। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली? आप इस चीज को ये समझ लीजिए कि जैसे मैं अगर बात करूं एक एक्टर की, एक्टर क्या करता है? एक्टिंग करता है और एक दिन वो उस ढांचे में ढल जाता है। ढांचे के मतलब वो वैसा रिएक्ट करने लगता है। जैसे आज अगर हम बात करें किसी भी एक्टर की ले ले, अमिताभ बच्चन, पहले अमिताभ बच्चन नहीं था। था क्या? नहीं ना, अमित के नाम से जाना जाता था। राइट। ठीक है। लेकिन अमिताभ बच्चन बन गया जब उसने एक्शन करना चालू किया। एक्शन में क्या? अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना चालू किया। राइट। ठीक है। आज अगर हम जो हैं वही रहेंगे तो बेसिकली हमारी सराउंडिंग भी सेम ही रहेगी। ये सुनो, रहेगी नहीं रहेगी? ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली हमारी आइडेंटिटी को जानना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। आप अपनी आइडेंटिटी जानते हैं, ठीक है, कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। राइट। ये आपको राइट नाउ, ठीक है, अभी लिखने होंगे। ठीक है। व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज इक्वल टू योर इनर ब्लूप्रिंट। ठीक है।
योर बिलीफ, हाउ यू थिंक, योर हैबिट, हाउ यू फील, योर वैल्यू, how you react, your self image, what you attract, your emotion pattern, what you tolerate, your unconscious rules, ठीक है, what you believe you deserve. Your life never exceeds your identity. ये फैक्ट है, 100% ठीक है। राइट नाउ आप अपने बिलीव्स जो है वो अभी की अभी लिख लेंगे, ठीक है। राइट नाउ मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट। सीरियसली में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने अंदर, हार्ट पे हाथ लगाइए और ये समझ लीजिए कि मेरा एक्चुअली में बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है। ये 6 चीजें हैं जो आपको अभी लिखनी है। और जो मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ, आप अपनी हैबिट के साथ, आप अपनी वैल्यू, क्या वैल्यू है, आपकी वैल्यू क्या है, सीरियसली में लिखो, ठीक है। और राजेंद्र जी, बिलीव जो है वो अपनी जिंदगी में होते हैं, कि मैं किस चीज पे बिलीव करता हूँ, बिलीफ सिस्टम मेरा क्या है। जस्ट लाइक बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, सॉरी एक स्टेटमेंट बताया था, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपेंडेंट है, ठीक है फाइन, एक चीज को लेकर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मेरा बिलीफ सिस्टम है कि ये वाला काम वो कर देगा, समझ रहे, ये बिलीफ है, ये आपका बिलीफ है, ठीक है। ये काम इस तरीके से ही होता है, ये आपका बिलीफ है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता भैया। आप अपने अंदर एक विश्वास लेके बैठे हैं, क्योंकि वो विश्वास जो है वो ऑलरेडी क्या है कि बचपन से लेकर अब तक डाला हुआ है, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। आपकी हैबिट्स क्या है, कौन सी हैबिट्स जो है वो आपको रोकती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये हैबिट्स अगर मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं शायद कहीं और होता, समझ रहे। आपकी वैल्यू, अभी रिसेंट आप अपनी वैल्यू को क्या, आप अपने आप को क्या वैल्यू देते हैं एक्चुअली में, ठीक है। आपकी सेल्फ इमेज, आप अपनी सेल्फ इमेज किस तरीके से डिसाइड करते हैं। लोगों को मत सोचिए, लोग, लोगों के लिए आप बुरे भी हो सकते हैं और आप अच्छे भी हो सकते हैं, समझ रहे, ठीक है। आपका इमोशनल पैटर्न क्या है, कि कहाँ पे जाके मैं लैक हो जाता हूँ, समझ रहे। जैसे हमने कल समझा था, कल ये परसों, ठीक है, समझा था कि इमोशनल व्यक्ति जो है, ठीक है, वो कहाँ पे जाके लैक हो जाता है, कौन सी चीजों को, कौन से ऐसे वर्ड्स, कौन से ऐसे लोग, ठीक है, जो उन्हें पागल बना देते हैं। योर अनकॉन्शियस रूल्स, अनकॉन्शियस रूल्स का मतलब क्या है, कि ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से रूल्स हैं जो मेरी जिंदगी को अननोइंगली चला रहे हैं, मतलब मेरा उसमें कोई एफर्ट नहीं है लेकिन चला रहे हैं, और कभी कभी मैं कॉन्शियस होता हूँ तो मुझे ऐसा पता चलता है, ओ माय गॉड ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, ये मैंने कॉन्शियसली सोचा तो था लेकिन ये हो कैसे गया, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा पॉइंट है, आइडेंटिटी चेंज, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला था मैं आपकी आइडेंटिटी चेंज करूंगा, ठीक है फाइन, तो करूंगा, राइट। तो इनको बहुत अच्छे से लिखो, आप कैसे सोचते हो, कैसा फील करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है, और क्या अट्रैक्ट करते हो, कौन कौन सी चीजों को टोलरेट, टोलरेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए समझौता कर लिया आपने किसी चीज के साथ, राइट, ठीक है, नहीं ये तो सहना ही पड़ेगा, नहीं ये तो ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं ये तो ऐसा हो रहा होगा यार, अब क्या कर सकता हूँ, नो, राइट डाउन, ठीक है। और क्या आप बिलीव करते हो जो डिजर्व करते हो, क्लियर, ठीक है। तो इनको आ, आराम से लिखो, चाहे 10 मिनट लग जाए, ठीक है, बट राइट नाउ हम इसको लिख लेंगे अच्छे से, ताकि हमें क्लियर हो कि दिस इज माय आइडेंटिटी एंड यहां से मुझे शिफ्ट होना है। और एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी चीज पथेटिक रूप में मत लिखना, ठीक है फाइन, कोई भी चीज ऐਵੇਂ ही मत लिखना कि आपको ऐसा लग रहा है लिख दो, ऐसा लग रहा है लिख दो, नो 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 नो, बिल्कुल बहुत डीप जाके,
ऐसा ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज।
यस। किस किस का हो गया? क्योंकि आज हम सबका चीर हरण हो रहा है ना। है। जब हम किसी का एक्सरे करते हैं ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम थी यार। राइट। और अभी एक चीज आज आपको खत्म करनी होगी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। यस। यस जी, ऐसा ही होता है बेसिकली। हम जब तक प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक सरफेस लेवल पे, इसलिए मैं सरफेस लेवल पे काम ही नहीं करता। कि सरफेस पे तो यार, चेहरे पे तो आप कुछ भी पोत लो ना, कोई भी क्रीम पोत लो, ठीक है, अच्छे लगोगे। लेकिन नेचुरल जो चमक होती है वो एक अलग चीज होती है ना। राइट। तो वी नीड नेचुरल कलर। राइट। डन। वेरी गुड हर्षा जी। ओके। जिस जिसका हो गया है, ठीक है, फाइन। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, इसका मतलब एक ही। ठीक है, फाइन। अबाउट योर सेल्फ इमेज। ठीक है। मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा था और इसी का आप आंसर पूछ रहे हैं। सेल्फ इमेज पता है किस तरीके से प्रिसीव्ड होती है? हमारी जो सराउंडिंग है, ठीक है, उससे हमें एक्चुअली में जो मिल रहा होता है वही आपकी सेल्फ इमेज होती है। सेल्फ, अपना खुद का सेल्फ, कि मेरी इमेज कैसी है। ठीक है। वो सेल्फ जो है ना, उसे इम्प्रूव करना होगा। ठीक है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, आपकी सेल्फ इमेज, ठीक है, आप, अपन सच बोलने वाले हैं, ठीक है, फाइन। झूठ कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। अपनी सेल्फ इमेज के बारे में बताइए। वो नेगेटिव है तो एन लिखिए, ठीक है, पॉजिटिव है तो पी लिखिए। सीरियसली में, क्योंकि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। पी, पॉजिटिव, गुड। ओके। और नेगेटिव तो लिखो, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई इशू नहीं है। यस। दैट्स वेरी नाइस। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। गुड गुड। नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे पता चलेगा? अपने मन पे हाथ रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा। इंटरेक्शन अगर किसी का कम होता है, तो बेसिकली हम अपने खुद के अंदर थोड़ा सा झांक ले, तो विचारों से पता चलता है कि मेरी एक्चुअली खुद के अंदर जो सेल्फ इमेज है, मैं अपने आप की जो इमेज बनाता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली
पता चल जाएगा। और बेसिकली ये क्वेश्चन लेके जब बैठेंगे ना, ठीक है फाइन, वो अपने आप जो है ना, वो विचार जो है वो आपके सामने आएगा। दिस इज ट्रू। ठीक है, ये विचार सामने आएंगे। गुड हर्षा जी। अब देखिए, हमने ये तो मान लिया, और हमने ये डायग्नोस भी कर लिया, और मैं ये चाहता हूँ, देखो, आपको ऐसा लग रहा हो ना कि इस 10 मिनट में या मैं 15 मिनट में मैं अपने आप को डायग्नोस सही तरीके से नहीं कर पाया हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बेशक टाइम लगे, लेकिन लाइफ मैनुअल के अंदर एडिटिंग नहीं होगी, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। उस समय हम एडिटिंग नहीं करेंगे, उस समय जो है हम बनेंगे। गुड, हाँ, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग, वेरी गुड। दैट्स वेरी गुड हर्षा जी। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, माइंड एंड बॉडी के बीच में ये जो सोल है ना एक्चुअली, ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको बहुत सारी चीजों के लिए अग्रेसिव करता है। ठीक है, फाइन। अब हमने अपनी आइडेंटिटी को लिख लिया है, राइट, ठीक है। और जब हम अपनी आइडेंटिटी को लिख लेते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी चाहते कौन सी है? ठीक है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अभी नहीं, राइट नाउ नहीं, उसके लिए आज का दिन चाहिए, उसके लिए आज का दिन चाहिए। क्योंकि मैंने बोला एडिटिंग नहीं होगी तो नहीं होगी, हम वैसे बनेंगे, हम वैसे बनेंगे। और उसके लिए मैं आपको एक टूल, ठीक है, एक छोटा सा 5 मिनट का रिचुअल भी बताऊंगा, या फिर हो सकता है जैसे आपने मांगा है कि 5 मिनट का जो ऑडियो होता, तो वो हम लगा लेते, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो उसी तरीके से 5 मिनट का एक ऑडियो और दूंगा मैं, ठीक है फाइन, 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। जब भी आपको टाइम ले, आपको ये करना है कि हर्षा जी, जो हम बनना चाहते हैं, मतलब हमारी जो डिजायर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है फाइन, वो आइडेंटिटी लिखनी है, राइट, ठीक है। तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये और ये आईना होता है ना, दोनों आईने आपके सामने होंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि मेरी वैल्यू ये है, और ये मेरी वैल्यू। अच्छा, वैल्यू के अंदर एक और क्वेश्चन, सॉरी, मैं आपको तार तार नहीं करना चाहता, बट एक्चुअली मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। व्हाट्स योर वैल्यू, प्रियम? व्हाट्स योर वैल्यू? एवरीबडी। आप अपनी वैल्यू बताइए मुझे। इफ यू हैव 100%, व्हाट्स योर वैल्यू राइट नाउ? और जो समझ में आता है ना, ठीक है फाइन, वो बोलना। यस जी, 100 में से कितना परसेंटेज वैल्यू, क्या वैल्यू दे रहे हो अपने आप को? मतलब हमको ऐसे नहीं देना, हम ही अभी जो करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन के अंदर मैं अपने आप को 100 में से क्या वैल्यू दे रहा हूँ, और सही वैल्यू देना, पथेटिक मत देना भैया, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, गलती कर जाओगे। यहीं पे जो बहुत बड़े बड़े वेबिनार सेमिनार होते हैं ना, वहां पे क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है, मैं अपने आप को कम क्यों आंकूं? जो हो एटलीस्ट वो दो। ओके, 90%, ठीक है। 70 और तक, जयश बात है, 60%। गुड। गुड, 70।
वो अभी बता दूंगा कैसे कैलकुलेट होगा। अब देखिए अपनी वैल्यू जो है वो आप ये सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा। जैसे प्रियम ने कहा कि जो हम जो सोचते हैं, सोचना नहीं है। आज अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लेना, वैल्यू जिसने भी जितनी लिखी है, ठीक है, पता चल जाएगा और कम हो जाएगा वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू आपकी नजर में एक्चुअली में क्या है? हमारी सेल्फ, खुद की वैल्यू ना। लोग हमें कितना वैल्यू देते हैं उससे मतलब नहीं है ना। तो हमें हमें हमारी जो वैल्यूएशन है वो हमारे काम से, ठीक है, हमारी सेल्फ इमेज से डिसाइड करनी है। आपको पता चल जाएगा जितना आप लिख रहे हो ना भैया, ठीक है, उसका 10 20 30% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आज मैं अपनी वैल्यूएशन कहाँ सोचता हूँ, ठीक है। यस जी, आप ऐसा ना सोचिएगा, ठीक है भाई। 90% मैं नहीं सोचता, पता है। अब आप सोच के देख लीजिए, 90% मैं अपने आप को नहीं दे रहा तो आप कैसे दे सकते हैं? समझ में आ गया? जबकि मेरी वैल्यू अगर जनरली अगर सोचा जाए तो 100 से भी ऊपर है। बट मैं अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करता हूं ना, ये चीज। अगर मैंने अपने आप को चीट किया तो मैं अपने आप को ही तो धोखा दे रहा हूं। और धोखा दे रहा हूं तो मन क्या करेगा? उसका तो काम ही है पागल बनाना। और डेफिनेटली ही विल मेक यू फूल। डेफिनेटली इट विल मेक यू फूल। मन, हाँ, अभी 10 दिन शायद और लग जाएंगे मुझे, ठीक है। मन का एक ऑडियो क्लिप जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मैं डालूंगा और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, ठीक है। कि जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे कंट्रोल में है, ऐसा है वैसा है, ये मन कहाँ कहाँ पे जाके आपको बुद्धू बनाता है। इट्स वेरी स्ट्रांग, पावरफुल वेपन। लेकिन इस पावरफुल वेपन को धीरे धीरे डिजाइन करना चालू कर दिया तो ये आपको कितना पावरफुल बना देगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, एक्चुअली किसी भी चीज को करना इसके लिए बहुत बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन हम हर जगह पागल बन रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे मैंने जैसे अभी आपको ये दो क्वेश्चन क्यों पूछे पता है? जानबूझकर पूछे हैं। और दोनों के जवाब जो है मैं आपको साफ कहूंगा, गलत है। गलत है। क्योंकि आपने अभी देखा मुझे अभी क्या फील हो रहा है, अभी क्या आ रहा है, ठीक है। इस मन ने जो जवाब दिया ना तुम्हें, ठीक है, वो गलत दिया है। कॉन्शियसली है ना, कॉन्शियसली, ठीक है। एक बार वापस सोचना, व्हाट इज माई वैल्यू, व्हाट इज माई सेल्फ इमेज, यू विल गेट टू नो। अरे बाप रे, सुबह तो गलती कर दी। हाँ, बिल्कुल। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट रात को कंटिन्यू होगा। ये पार्ट रात को कंटिन्यू होगा क्योंकि इसके आगे हम समझेंगे। अनकॉन्शियस रूल तो बहुत सारे हैं ना, जो आपकी जिंदगी को चला रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। आ जाता है गुस्सा, ऑटोमेटिक आ जाता है। किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, आ जाता है। इसकी तो मैं ऐसी तैसी कर देता अगर ये ऐसा नहीं होता तो। ये आ जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अनकॉन्शियस रूल्स वो हैं जो आपकी लाइफ को अननोइंगली चला रहे हैं, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। उसका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। नहीं है तो नहीं है। उड़ गए उड़ गए, सो गए सो गए, ठीक है। कॉन्शियसली अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो अनकॉन्शियस रूल ही है भैया।
ठीक है। और जब मेजर करोगे, जब मेजर करते हो आप 5 मिनट का रिचुअल करते हो, तो आपको समझ में आता है ना यार, ये क्या गलत विचार आ रहा था यार, ये क्या गलत सोच रहा था मैं, है। अपने अंदर वो हो जाती है ना कि अरे शिट, 5 मिनट, जैसे ही 4 मिनट करते हो, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो अलग लेवल पे चली जाती है। ठीक है। अब इसको और अलग लेवल पे लेंगे, अभी इसको और अलग लेवल पे लेंगे, राइट, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि मुझे एग्जैक्टली exactly करना क्या है। तो शाम तक आप, ठीक है, जब आपको टाइम मिले तब आप बैठें और इन क्वेश्चन के जवाब, और दूसरी चीज, अब एक्चुअली में आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, उसमें कोई कमी मत रखना। ठीक है, कमी का मतलब ये नहीं है कि सीधा अंबानी को आप रीच करने लग जाओ। ठीक है, फाइन। हमें हमारी करंट स्थिति से, ठीक है, आगे अगर बढ़ना है, तो हमारी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट नाउ, वो कैसी होनी चाहिए, ताकि मैं इन चीजों को धीरे धीरे अपलिफ्ट करता रहूं। ठीक है। हर अगर 3 महीने में, 6 महीने में अगर हम हमारी आइडेंटिटी को चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, फाइन, तो हमारी एक बेस्ट आइडेंटिटी बन जाएगी। अभी आज मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई व्यक्ति जो है उसकी सेल्फ इमेज गिरी हुई है, ठीक है, वो अपने आप को वैल्यू दे ही नहीं पा रहा, वैल्यू कहाँ से दे पाएगा, किसी के पास कुछ है ही नहीं, करने को नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो अपने आप को वो जो खुद की सेल्फ इमेज और वैल्यूएशन है, वो बिल्कुल लो लेवल पे लाके रखी है। ठीक है। अब ये सोचिए कि उसकी वैल्यूएशन जो है वो अगर इतना ही जान ले कि मेरी वैल्यू जो है वो इससे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आप वो काम तो कर ही सकते हो, काम तो कर ही सकते हो, लेकिन अभी कोई काम ना होना या अभी कोई काम सही तरीके से ना चलना आपकी सेल्फ इमेज और वैल्यूएशन को घटा रहा है, राइट। मैनेजर से सीनियर मैनेजर नहीं बना जा सकता क्या? बना जा सकता है ना, सेम ही कंपनी में सेम ही काम कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, स्किल रिक्वायर्ड चाहिए, जो चीजें हमें सीखनी है वो सीखनी है, दैट्स इट। लेकिन हम पहले, सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिटी तो दें, और जब देना चालू कर देते हैं ना, बहुत जबरदस्त काम होता है। ठीक है। तो गाइस, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, प्लीज समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को आप लेके बैठे हैं फिर इस पे डिस्कशन करें अपन। हाँ। यस, अनम्यूट कर सकते हैं सभी। हाँ सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर कई चीज़ों में तो आप हमारी वैल्यू 100% है, जहाँ पे मतलब हम 100% दे रहे हैं, बट कहीं पे हम नहीं दे रहे हैं, हमें हाँ पता हाँ है। हाँ ठीक है। हाँ। नोइंगली और अननोइंगली, तो फिर कैसे चीज़ों को डिफाइन करें? देखिए, जहां पे अपन किसी चीज को वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी लाइफ, और उसको ठीक एग्जिस्ट है बट करवाना फिर भी भी ठीक है नहीं। बट फिर भी आप कहीं ना कहीं अटैच हो रखे हैं वहां से। डिलीट कर दीजिए ना फिर उसे, डिलीट कर दीजिए। अच्छा, डिलीट कर दो उसको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर 100 दिन में कोई एक चीज काम आती है तो उस चीज का मतलब भी क्या है। ठीक है, लेकिन सर कई बार जैसे आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो ना ऐसा, आप कि दूसरों की हेल्प कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार ये चीजें हो रही हैं तो दूसरे को दुख हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा, तो नहीं नहीं आप। नहीं 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 नहीं, ये जो सोचना ही है ना, यहाँ पे सोचना ही गलत है एक्चुअली। ये चीज सोचना दूसरों के लिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नो 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 नो। हाँ तो बट आप नेचर अपने अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट चले गए ना सर वहां पे, तो आपको फिर दुख भी होगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तो फिर अलग है। मैं तो फिर आपको एक कैसे बात, इसको। राजेंद्र जी, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ जी सर। दुख हमें बाद में होता है, जब वहां पे चीटिंग होती है, ठीक है, वहां पे हाँ उसको पागल समझा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि एक बंदा डिपेंडेंट होके एक बंदे पे डिपेंडेंट हो गया कि ये मेरी मदद करेगा, और वो करता भी आ रहा है, वो दोनों खुश भी हैं, लेकिन एक दिन पता चलता है कि इसने तो मुझे आघात पहुंचाया है, ये तो मेरे पीछे बोलता है कि ये तो फूल है, इससे तो मैं काम निकलवा लेता हूँ। समझ रहे हैं आप?
ये दुनिया के हाँ अंदर ये करेक्ट। जो चीजें है ना, ठीक है, कि इसे बुरा लगेगा, लगेगा केवल एक बार, आपको भी बुरा लगेगा एक बार। जब आपने 3 से 4 बार अगर ये काम किए, तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक अवेयरनेस में आ जाओगे कि यार इस चीज का काम आज आप एक बात सोच के चलिए, किसी का भी काम किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं नहीं रुकता रुकता, नहीं है हाँ। बिल्कुल नहीं। आप ये सोचना ही छोड़ दीजिए। बेसिकली यूनिवर्सल जो लॉ है, जब हम पढ़ेंगे उसको, तो आपको समझ में आएगा कि हम जिन बंदों को छोड़ देते हैं ना, उनका काम भी कहीं ना कहीं से होता है, क्योंकि यूनिवर्स सबके लिए एक व्यवस्था बना के रखता है। ठीक है, करेक्ट। किसी का कम, किसी का ज्यादा, ठीक है, किसी का बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन हमारी जो है कॉन्शियसनेस नहीं होती, क्योंकि हम अननोइंगली वो चीजें करते जाते हैं, और उसके चक्कर के अंदर हम फंस जाते हैं, और वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर अटैच हो जाता है। ठीक है, कि इस करेक्ट। बंदे की पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की है, इसको तो बना लो। मैं साफ कहता हूँ कि बनाते हैं लोग, साफ कहता हूँ, बनाते हैं, 100% हाँ बनाते हैं सर। भैया। मैं खुद शिकार हो चुका हूँ, ठीक है, फाइन। इसलिए मैं आपको साफ बोलता हूँ, ठीक है, ये सोचना बंद कर दो कि इसका क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, अरे छोड़ो। करेक्ट। ये सर बात एक है। क्वेश्चन और है यहाँ पे, मतलब जो बताइए, मैंने थोड़ा एनालाइज किया। सर बताइए। कहीं कई बार ना ये आपका पॉजिटिव ईगो भी बन जाता है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यार मैं तो हेल्प करता हूँ, तो आप ईगो बना रहे हो ना पॉजिटिव, ये भी तो हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। रात को मैं इसी चीज पे बात करने वाला हूँ, ठीक है, कि बेसिकली अगर आपको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, तो सबसे पहली चीज पता है क्या टूटेगी? वो टूटेगा आपका अहंकार। करेक्ट, सीरियसली। पॉजिटिव भी होता है सर अहंकार, मतलब हाँ, मुझे ये लगता है करेक्ट। हाँ। और अहंकार जब ये टूटता है ना भैया, ठीक है, और नेचुरल हम्म। जब आप बनते हो, तो सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि ही इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सन कि जिसे मैं पागल बनाऊंगा, ठीक है, और अपना काम निकलवा लूंगा। बिकॉज पता है, आपका फ्लो जो है वो नेचुरल बन जाता है। नेचुरल क्या बन जाता है? राइट नाउ आई कैन नॉट हेल्प यू यार। और जब एक बंदा आपसे 2 या 3 बार सुन लेता है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि सामने वाला आपसे एक्सपेक्टेशन छोड़ देगा, राइट? करेक्ट। ठीक है। और करेक्ट। उस एक्सपेक्टेशन के अंदर, जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी की शादी होती है, तो मैं किसी की हेल्प करता हूँ। कोई बीमार होता है तो किसी की हेल्प करता हूँ, उसके अलावा किसी की हेल्प नहीं करता। बताओ क्यों? एक ही तो चीज है, उधारी हो गई तभी तो मांग रहा है। सिंपल। करेक्ट। मैं साफ ही बोलता हूँ ना, भाई क्लियर कट हाँ रहो ना, वो तो तो मांग रहे थे। आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? आप भरोसे के अंदर जब किसी चीज को कर लेते हो ना, तो वहां पे आपको चीटिंग मिलनी मिलनी है। आप ये समझ लीजिए वो काम नहीं होगा। और आप अपनी लाइफ में ये देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है। हाँ सर ये तो तो ठीक है। रात को आप ये मान के चल ले कि मुझे अपने अहंकार, अपने ईगो को खत्म करना पड़ेगा, दैट आई हैव नॉट ईगो। कोई बंदा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट। आप ये सोचे कि यार इसको गुस्सा आ रहा होगा इसलिए इसने ये बोली होगी, बस वहां पे छोड़ दीजिए, आप अंदर लो मत। ये चीजें लेना ही बंद कर दो। क्योंकि करेक्ट। हम करेक्ट। पता है क्या, ये कोई भी नेगेटिविटी है ना, एक्चुअली में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे हमारे ईगो को ठेस पहुंचता है। ईगो को ठेस पहुंचता है। हम्म। ईगो किस बात का? दुनिया में ना आपका शरीर है, ठीक है, नश्वर है, फाइन। तो ईगो किस चीज का है? सामने वाला भी नश्वर है, ईगो किस बात का? उसने गलत बोला इसलिए क्या कर लोगे? टाइम बर्बाद। हाँ, करेक्ट सर। जिंदगी में टाइम बर्बाद ही तो होता है। और आप ये मान के चलिए कि सर। उसने आपको गाली भी दे दी, ठीक है, और आपने एक्सेप्ट कर ली, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको गुस्सा आ रहा होगा। आप उसके लिए पिटी दिखाओ ना, अरे यार बेचारे को यार गुस्सा आ रहा होगा उसने यार इस तरीके से, ऐसा रिएक्ट करने लग जाओ। मैं कह रहा हूँ आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे खत्म हो जाती है, ईगो वहीं पे खत्म हो जाती है। ईगो करेक्ट मत सर। लेके आओ। पत्नी बोल रही इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसको यार बेचारी को मतलब लाइक इसने बहुत काम किया होगा, ये थक गई होगी इसलिए मुझे इस तरीके से बोल रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बट कह सर रहा ये हूँ हैबिट बनाने में थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, मतलब जो आप बिल्कुल बोल रहे हो। मुश्किल होगा, बिल्कुल हाँ। मुश्किल होगा। मुश्किल काम ही तो हाँ। हम करते हैं। अच्छा ठीक है, मुश्किल क्योंकि काम ही तो इतने करते अच्छे तो नहीं है हम। हैं। नहीं, मैं हूँ, सीरियसली हाँ मैं तब तो करेक्ट। मतलब डेवलप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है, फाइन। हाँ सबसे बड़ी चीज पता कई है क्या जगह होती हूँ सर मैं, कई जगह नहीं हूँ, मतलब मुझे पता है कहाँ पे है? नहीं हाँ, हूँ कहाँ पे। तो ईगो तोड़ देना चाहिए ना, ईगो खत्म कर देना चाहिए।
यू करेक्ट आर करेक्ट। नथिंग। जब आप ये मानने लग जाओ ना कि यू आर नथिंग, आपको कोई राइट नहीं बनता किसी को 10 बात सुनाओ आप, ठीक है। जस्टिस करो किसी के लिए, ठीक है, फाइन। करेक्ट। जस्टिफाई करो किसी को। वो बंदा वैसा है, वो ठीक है। अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि अगर कोई बंदा प्रॉब्लम में, तो उसे वो क्यों सुना रहे हो कि तूने गलत किया, ऐसा किया, तेरे जैसा घटिया आदमी नहीं है, फलान नहीं है, ढिक्कन नहीं है, तूने पूरे परिवार को करेक्ट बर्बाद करेक्ट। कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। ओह माय गॉड, आई डोंट लाइक इट। सीरियसली, आई डोंट लाइक इट। मेरा उसे डायग्नोसिस करने का एक ही तरीका होता है, व्हाट्स गुड इन यू, नथिंग। तुम में अच्छा क्या है, ठीक है। और ये जब तुम में अच्छा क्या है, वो अगर निकाल के, ठीक है, और उसको काम पकड़ा दिया जाए, ठीक है, डू इट, आई एम विद यू, दैट्स इट। ये फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स आदमी को बहुत आगे तक ले जाता है, क्योंकि मुझे ले गया, मुझे लेके गया इतनी उधार के अंदर। मैं कहीं से कहीं चला गया, तो आप सोच के देखिए। सर सामने वाला गलत कर रहा है, फिर 1 मिनट, बिल्कुल, आई लाइक क्वेश्चनिंग। सर सामने वाला गलत कर रहा है, फिर तो गुस्सा आता है जब आप सही यार गलत कर रहे हैं। देखिए अर्पित जी, सामने वाला बार बार में गलत क्यों कर रहा है आपको पता है? क्योंकि आपने उसको गलत करते हुए भी एक्सेप्ट कर रखा है, गलत करते हुए भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं ये कहता हूँ, एक बार, 2 बार, बस। तीसरी बात, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आप उसे अलाउ कर रहे हो ना आपके साथ बार बार में गलत करने के लिए। और जब हम पता है क्या, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम पता है क्या, ये सोच, अरे यार ये छूट जाएगा, अरे यार ये चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो वो कैसे होएगा, वो कैसे होएगा। मैं ये जब कह रहा हूं आपको, जिंदगी में काम किसी का भी नहीं रुकता है, काम किसी का भी नहीं रुकता है। एक्सेप्ट द थिंग्स, ठीक है, एंड ट्राई टू मेक इट बेस्ट फ्रॉम योर साइड, नॉट इन अ पॉजिटिव नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, बिल्कुल होती है, ठीक है। हर्षा जी, मैं आपकी बात समझ गया कि आप कहाँ कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, उस चीज को हम एक्सेप्टेबल वे के अंदर अगर लेके आ जाए, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट इट। तो वो इरिटेशन जो है अपनी लाइफ के अंदर, वो चीटिंग है ना, वो खत्म हो जाएगी। और आप बिजनेस को लेकर अगर तो उसका नहीं मिलेगा। ये सब आपके जो है ना, मन की शंकाएं हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि रीसेंट एक्सीडेंट जो होता है, रीसेंट इवेंट जो होता है, वो आपको थोड़ी देर के लिए नहीं 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 नहीं, हर्षा जी, हम इस पे बात कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये पर्सनल जो प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, आई विल रिजॉल्व इट 100%, ठीक है। क्योंकि दोनों को डायग्नोस करके आप मुझे बताएंगे, तो दोनों चीजें मैं रिजॉल्व कर दूंगा, 100% कर दूंगा। कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। यस जी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन या इस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, शाम को ये बन के पूरा तैयार हो जाना चाहिए, राइट। और बिल्कुल सीधा और सच्चा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ, कोई बात नहीं राजी, छोड़ दीजिए। हाँ, सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। सर ये सेल्फ वैल्यू का जो परसेंटेज की बात थी अभी, हाँ हाँ सर अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, तो वहां मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू 90% है, 95% है। हाँ लेकिन अगर मैं किसी मंत्री के ऑफिस में जाता हूँ या किसी जज के पास जाता हूँ, हाँ तो हाँ। वहां कंपेरेटिवली मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू 5% भी वो है कि नहीं है। अकॉर्डिंग, नहीं 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 नहीं, यहाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप समझ लीजिए इसको। आपकी वैल्यू आप खुद देंगे, दूसरे नहीं देंगे। दूसरे जो देंगे ना, वो आपकी उपाधि, आपकी डेजिग्नेशन, आपका स्टेटस और उस चीज को देकर देंगे।
समझ गए आप मेरी बात अब? तो सर क्या? ऐसे तो फिर मुझे लगता है कि हम सभी एक्टिंग करते हैं। मैं जैसे यही तो अपने कहना अपने चाह से। रहा हूँ। मैं यही तो कहना मैंने क्या कहा अभी? मैंने आपने आपने सभी ने जो दिया ना, कोई ने 60, कोई ने 70, कोई ने 80%, ठीक है फाइन। यहीं पे तो गच्चा है। प्रॉब्लम यहीं पे है। हम दूसरों ने हमें जो वैल्यू दे दी, ठीक है, मैं अपनी वैल्यू किसी हायर अथॉरिटी पे जा रहा हूँ तो वहां पे मुझे कम लग रही। और तो वो तो सिंपल लॉजिक है ना, ये तो सिंपल लॉजिक है। लेकिन मेरी खुद की सेल्फ इमेज क्या है, मैं अपने आप को समझता क्या हूँ, नेचुरली क्या समझता हूँ? एक्टिंग तो करने सर वाला नेचुरली मतलब। तो मुझे लगता है कि या तो मैं 0 हूँ या फिर 100 हूँ। नहीं 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 नहीं, नेचुरली कुछ क्लियर आपको, नहीं है सर। नहीं, नेचुरली आपको पता चलेगा आपकी हैबिट से, आपकी सोच से। मैंने आपको अभी बताया कि आप अपनी सेल्फ इमेज और अपनी वैल्यूएशन को कहाँ पे आंकते हो? अपनी थॉट प्रोसेस से। अपने आप को क्या फील करते हो भैया, ठीक है? आप क्या करते हो लाइफ में, क्या करते हो, ये सारी चीजें उस चीज से रिलेटेड है। आपको कौन कितनी देता है उससे मतलब नहीं है। आज मान लीजिए दीपक जी, मैंने तो आपको बहुत बड़ा मान रखा है। अब मैंने क्या है मान रखा? आपके स्टेटस से, आपकी चॉइस से, आपके आपके लोगों के व्यवहार की वजह से। तो ये तो एक्सटर्नल है ना, ये तो सर बाहरी इंटरनल है। तो अपनी अपनी वैल्यू सर, इंटरनल तो मैं कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ। फिर अगर बाहर से कंपेयर ना करूँ, मैं हाँ। खुद से अपने को खुद से कंपेयर करूँ, तो फिर तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, कैसे करूंगा फिर? नहीं, बिल्कुल कैलकुलेट करोगे। आप किस तरीके से सोचते हो? सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ। जैसे ये जो टॉपिक है सर, ये बहुत डीप टॉपिक है। सबका भी वही लग रहा है, राजेंद्र जी भी बोल रहे हैं, दीपक जी भी जैसे बोल रहे हैं। हम लोग अपने आप को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं जल्दी में। अगर हम लोग जल्दी में इसको सोचें हैं तो कुछ रॉन्ग ही एनालिसिस निकलेगी। तो कोई इस पे दिक्कत नहीं, अगर आप, मैं पूरे दिन में मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है? मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से। रात को और बात कर लेंगे अगर आपको लगता है, बाकी नहीं मतलब आप अगर ये जो छः छह पॉइंट्स है, इसमें एक एक पॉइंट को पकड़ के अगर इसमें थोड़ा डीपली समझाएं, तो हो सकता है सब लोग अच्छे से एनालाइज अपने आप को स्कैन कर सकें। मेरे कोई ख्याल दिक्कत से नहीं है। सबके मन में यही चल रही होगी बात। कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक एक एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। हाँ, जैसे इसमें क्या क्या हो सकते हैं, बिलीव्स में क्या क्या हो सकता है, कवर करके उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कोई इशू हर कोई नहीं। शायद कुछ आइडेंटिफाई कर पाए हाँ। सही तरीके से। हाँ गुरप्रीत जी, आपको तो ABCD ये चाहिए है। कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, अपन रात को कर लेंगे। लेकिन जितनी चीजें हो सकती है आपसे, ठीक है फाइन, एटलीस्ट वो तो करें। जैसे इमोशनल पैटर्न तो आपको समझ में आते हैं, ठीक है फाइन। अनकॉन्शियसली आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी बिलीफ्स क्या क्या है? बिलीफ्स बचपन से बनते हैं और अभी भी बहुत सारी चीजों पे चलते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अपन रात को मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। हैव अ ओके गुड सर। डे। थैंक यू सर। ओके।